जय श्री राम। सुंदरकांड अध्याय 8। जानकी जी कहती हैं, मैं इन नयनों से वह मधुर मूर्ति कब देखूंगी जिसके कमल दल के समान नेत्र हैं, जो अत्यंत सुकुमार और कृपा की खान है, तथा अपने अंगों से अनेकों कामदेवों की महती छवि का भी निरादर करती है, जिसके सिर पर जटाजूट है, हाथ में धनुष बाण है और वक्षस्थल पर मनोहर वनमाला लटकी है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार रघुनाथ जी की शोभा का स्मरण कर सीता जी प्रेम में मग्न हो रही हैं। उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं है। सखी त्रिजटे, बता तो, क्या मैं कभी भाई के सहित मनोहर मूर्ति आर्यपुत्र का दर्शन कर सकूंगी? जब से वन में उनका वियोग हुआ है, तब से मेरे लिए तो तीनों लोकों में दावा नल सी लगी हुई है। उस मूर्ति को याद करते ही प्रियतम मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मैं मनोमय हाथों से उनके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, किंतु जब चित्त पर उनका वियोग चढ़ता है, अर्थात जब मुझे उनके वियोग का स्मरण होता है, तो मेरी दशा कहने योग्य नहीं रहती। शरीर पुलकित हो जाता है और नेत्रों से जल चूने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा सुनकर जब त्रिजटा सीता को अत्यंत व्याकुल देखा, तो मधुर वाणी से कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु राम शीघ्र ही आवेंगे। निशाचर रूप अंधकार का नाश करने वाला तथा देवता रूप कमलवन के प्रियकारी वे सूर्य अब प्रकट होना ही चाहते हैं। अरे त्रिजटे सुन, मैंने तुझे अभी तक नहीं कहा, परम प्रिय प्राणनाथ के बिना मैंने रात दिन बड़े दुसह दुख सहे हैं। मेरे हृदय में विरह रूप विषम विष की बेली हुई है। उसने स्वभाव से ही सारे सुखों को दग्ध कर दिया है और उसे सींचने के लिए ही मानो कामदेव के रनहट में हमारे नेत्र अर्थात रूप बैल सर्वदा जुते रहते हैं। हमारा शरीर रूप सरोवर सूख गया है, अतः उसमें रहने वाले प्राण रूप जलचर अब जीवन की आशा छोड़कर उसे कूच करना चाहते हैं। इस समय प्रभु के सुयस रूप अमृत से सींचकर यद्यपि तूने उन्हें रोक लिया है, तो भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई है। वे तो शत्रु की रिस रूप प्रबल नदी में विवेक बल से और धैर्य के साथ बहे जाते हैं, परंतु पवित्र चित्त पवन पुत्र ने मुद्रिका रूप आधार देकर उन्हें तैर कर पकड़ लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, अरि त्रिजटे, मेरे मन रूप वन में तो सब प्रकार शोक रूप त्रिक्ष मृग भरे हुए हैं। इस पर त्रिजटा कहती है, सखी सीते, अब तू अपने हृदय का संदेह छोड़ दे। देख, दोनों वीर अहेरी अर्थात शिकारी आ गए हैं। वे इन सब मृगों को मार डालेंगे। सीता जी कहती है, त्रिजटे, बता, वह सुवर्ण दिवस कब आवेगा जब समुद्र को बंधा सुनकर तू जल्दी से मेरे पास आकर वह समाचार सुनावेगी। संसार को दमन करने वाला और देवता तथा साधुओं को पीड़ित करने वाला रावण अपने किए का फल पावेगा। सुवर्णपुरी लंका में विभीषण राजा हुआ है, यह देखने के लिए देवता लोग दौड़ते आवेंगे। आकाश में दिव्य दुंदुभियों का घोष होगा, मुनिगण प्रशंसा करेंगे। निर्मल आकाश विमानों से आच्छादित हो जाएगा, जिसे सूर्य कुल शिरोमणि भगवान राम पुष्पों की वर्षा होगी। और उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी मुझे प्रभु के पास ले जाएंगे। जिस समय भगवान राम भाई लक्ष्मण के सहित वानरों में विराजमान होंगे, मैं अपने शरीर की शोभा से करोड़ों कामदेवों का लज्जावश संतप्त करके उस समय प्राणपति को इन नेत्रों से देखकर मेरा हृदय आनंद में फूला न समाएगा। क्या कुशल विधाता अपने समाज स्वामी और लक्ष्मण के सहित अयोध्या को फिर से सकुशल दिखावेगा? उस समय गुरु पूजन सास और दोनों देवरों से मिलकर मेरे हृदय की दुसह ज्वाला शांत हो जाएगी। उस समय घर घर में मंगल कलश सजाए जाएंगे और बधाइयाँ बजेंगी। याचकों में से जिसे जो अच्छा लगेगा वही मिलेगा, तथा तुलसीदास राजाधिराज महाराज राम की विजय का पवित्र यश गान करेंगे। त्रिजटा बोली, सीते, धैर्य धारण करो। अब पवन पुत्र से तुम्हारी सुधि पाकर रघुनाथ जी जल्द ही आवेंगे। वे स्वभाव से ही कृपालु हैं, इसलिए देरी नहीं करेंगे। वे काल के समान वानर और भालुओं की सेना सजाकर खेल से ही समुद्र को बांध लेंगे। अब तुम लंका को घिरी ही हुई देखोगी और राक्षसियां व्याकुल होकर पछताएंगी।
राक्षस रूप जड़ पतंगे उड़ उड़कर भगवान राम के बाण रूपी अग्नि में गिरकर जलते जाएंगे तथा रावण अपने परिवार को आगे कर यमलोक को जाते हुए बहुत सकुचावेगा। भगवान विभीषण को अपनाकर उसे राजतिलक करेंगे और देवताओं को अभय बाहु देकर देवलोक में बसाएंगे। उस समय मुनिजन जय ध्वनि करेंगे, देवता लोग फूल बरसाएंगे और आकाश में विमानों पर चढ़कर बाजे बजाएंगे तथा भाइयों सहित अपने प्राण प्रिय रघुनाथ जी के चरण स्पर्श कर अपने सारे संतापों को नष्ट कर देंगे। भगवान राम के वाम भाग में तुम ही विराजमान देखकर सब नेत्रधारी जीव अपने नेत्रों का फल प्राप्त करेंगे। तुम अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखोगी और प्रभु बार बार तुम्हें निहारेंगे। यह शोभा और सुखमय समय देखकर किसी के भी नेत्रों के पलक नहीं लगेंगे। फिर भगवान राम, वानरों की सेना, लक्ष्मण जी, सुयग, लंका की विजय और सीता जी के सहित कुशल पूर्वक अपने नगर को जाएंगे और तुलसीदास प्रेम से पुलकित हो आनंद से प्रसन्नचित होकर प्रभु की कमनीय कीर्ति का गान करेंगे। जय श्री राम।